भेद एक मिल जाए, दो विचार एक मिल जाए, बायकात शादी। देखो कहीं वो सरल, कहीं वो आसान है, पर शादी निभाए वो बहुत कठिन है। तुम्हारी के समझ देखो जो लड़का खाए लेते शादी को तो दुखी, और जो ना खाए पाए ला भगवान के सब बुढ़े बोले दुखी। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों जवाब दिया, मैं शादी भगवान के सब करी है तो तुम्हारे संग करें। अब तुमने कही है ना, दो दिन एक मिल जाए बात है शादी का, तो दो विचार एक मिल जाए बात है शादी का है। अजय मिलाई मिलता है, लाकर ऐसे तो ना मिलता जाता, मिलाई मिलता है तो मिलाए। तो देवयानी बोली, जब सुनो महाराज, भगवान के संग करें तुम्हारे संग करें। अगर तुमने शादी ना करी हम मर जाए। जब आप बताओ पागल, तो ये जमालम शादी 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 आला है, शादी ऐसे हो जाए लागन सब चना चमनो करता है न दांत है तो महाराज आखिरी बोले ही जवाब दिया है, मैं शादी ना करें। लला या क्या बोले देवयानी को समझाते हुए, सुनो कैसे देने हम प्रेम में, कैसे देने हम प्रेम में,
पापा की सेवा कर ले मगर ब्याह कर लो तो तेरी सेवा ना कर पाए को जो ले आओ को मूलिया और ले आओ को मछिया ले आओ अच्छा साल बाद बाली मत करो देके थोड़ी देके मम्मी पापा देके हम आए करते ले आओ भगवान के ना देहाती बोली समझा करके सुनो हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित जवाब दिया सुनो मेरी बात हम शादी तुम्हारे साथ में हरगिज नहीं कर सकते तुम कितना भी कुछ कहो आओ फोटो भेजो आदर्श आदर्श बेटा जो सम्मान जो कर रहा है भगवान सदैव घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। अंकित बेटा ये बहुत सुंदर भगवान की तस्वीर भेंट कर रहा है। भगवान सदैव घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करता रहे वाला। महाराज याती ने साफ ठाड़े मना कर दी हम तुम्हारे संग ब्याह नहीं करेंगे। जो मना करिए तो भैया चोला सूखो सांस ना आई घंटा काट अब क्या करेगा। तो देवयानी रोए के बोली अगर ब्याह नहीं करो भगवान के समक्ष आत्महत्या करेंगे। सुनो नहीं सुनो कि तुम जो कहो अरे हम सोई भगवान एक रस्ती वाली को लालच है तुम्हारे हमें लालच है तुम्हारे मेहनत हो चाहता समय लो नहीं हो मम्मी के समय जो बढ़िया डरी हुई है भूत मांगरी माई के तारू कर ली सूखी ममरिया ने तुम बांधे हो मैं भाई से बदे रहे पर जीवन तुम्हारे संग नहीं काटना। महाराज याद समझ गए जो दिमाग में पागल लड़की है ना मैं तो समझ आता है
कि हमारे संग आए के जीवन भर रोइबो है ना कर हमारी। महाराज याती घोड़े पर सवार हुए और रोता छोड़ दिया और जैसे ही आगे बढ़े महाराज याती सोई देवयानी आगे घोड़ा के ठाड़ी हो गई और दो हाथ जोड़े कही हमने कहा तो हमारे साथ ब्याह कर ले। देवयानी बोली याती से हमने कहा तो हमारे साथ ब्याह करो पर एक बात सुनेगा जात जात केवल हमारी एक बात सुनेगा ब्याह करियो करियो आखिर मत करियो भगवान के संकल्प सुनेगा जब ये सुना का अंतिम शब्द रहेगा जवाब दो सुनो मेरी बात कि बाएं छुड़ाए जाता कुछ बहुत सुंदर शब्द दिए हैं और जो भी कवि ने लिखा वो सच ही लिखा। क्या लिखा? कुछ अलग हटकर की कल्पना कर दी क्या? नौजवानों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अरे
ऐसी रंग को संग की चादर पे सुई रंग पराई आई में हंसी के बोले आई करे धूबी की नाद को काब बड़े जमे मेल छटे सबई कपड़ा को दुर्गेश ओ सगा प्यास बुझत नहीं तासे मीरू अगले परे प्यारे सज्जनों रावण ने गलत दृष्टि जारी बनाई नारी पर क्या हुआ सर्वनाश हुआ बाली जो बहुत बलशाली था बाली ने अपने सगे भैया की नारी छिनाई क्या हुआ सर्वनाश हो गया मेरे प्यारे भगवत सज्जनों में एक ही बात कहूंगा कौन सी माँ भी होती है नारी का मतलब बहन भी होती है नारी का मतलब पत्नी भी होती है इनको छोड़ करके पराई नारी के बारे में बताया प्रीति करे तो करे नारी अपनी नारी होती सज्जनों महाराज याती देखो शादी करने के लिए मना कर रहे थे देवयानी मैं तेरे साथ नहीं करूंगा नहीं कर। और पता नहीं कौन सी बात लग गई हाय नहीं अभी तो ठाड़े हो गए ब्याह करने होता ही यार आज भैंसिया ने जा पानी गर्म ही है बोलिए गोविंद भगवान की नहारे मम्मा रखेगा नहीं है नहीं है आपका वो लोती राती भूखी थी महाराज आते शादी करने के लिए तैयार हो गए मेरे प्यारे भगवत सज्जनों नारी एक नारी को
कोई साधारण नहीं है। नारी के आगे बहुत बहुत बड़े बड़े तपस्वी चले गए, टिक गए। एक विद्वान कवि कहता है, क्या छुपा दिया है नारी में, पर जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरज आनंद लगे भगवत सज्जनों, शादी करने के लिए तैयार हो गए और ये 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। गिरीश यादव भैया 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। ऐसे अंग्रेजी में लिखे भेजी, जैसे ना डॉक्टर ना लिख के भेज दे, हिंदी में ही भेज दे, दवाई या तो पर्चा बनाए दो, जब समझ ही ना आया तो कौन सा अक्षर है। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान दें मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, महाराज शादी करने के लिए जब तैयार हुए हैं, शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में सीधियानी लेकर के पहुंची। जवाब दिया है, पिताजी हम इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। जब आप ये करना चाहते हैं, जब आप ये भी करना चाहते हैं, आप करो तो। जवाब दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी दोनों की, तो मैं भी शादी कर देंगे। जवाब दो, सुनो मेरी बात, शादी आप बाद में करना। जो तुम्हारा जो शिष्य है ना बृहस्पति, जवाब दिया हाँ बहुत अच्छा है। जवाब दिया वो तो अच्छा है, और उसकी जो लड़की है बहुत घमंडी लड़की है। पिताजी मुझे उसने बहुत पीटा, और मुझे पीटा, मुझे दुख नहीं है। लली जो फोन बात के बाद में चला लिए घर, लली जब बीसीआई घर चला लिए, ये तो ये सीसन वाले जो फोन चले गए, हमें आगे दे दे, चाहे ना जानता हम कहाँ बैठे, कथा में है, घरे हैं। अगर कोई देखो मरी मौत में हो, अगर कोई जा रहा हुआ है तो बातचीत कोई ना कर रहा, बस जोई में लगे रहा। अंगुरियां पर आज मालूम पड़ी, अंगुरियां जाए के लिए सीसन के लिए। मैंने कबहू सीसन वाओ मर मना जानो, वो नहीं बटन बाबा हमेशा वो ही चलाए। आजकल के तो नेक बच्चा वो ही चलाते, जने कहा इनके फैक्ट्री, जने कहा आटा बंद हो जा रही, जने कहा। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, जवाब दिया, जो तुम्हारा जो शिष्य है उसकी लड़की ने मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया, मुझे दुख नहीं है। आपसे भिख मांगा का है कि आप भीख मांगने वाले हो। वैसे ही शुक्राचार्य ब्राह्मण को क्रोध आ गया। शुक्राचार्य पहुंचे बृहस्पति दिया, गुरुदेव गुरुदेव हमें क्षमा कर दो। जवाब दिया, कैसे क्षमा, तेरी लड़की ने मेरा बहुत घोर अपमान किया है। तेरी लड़की को मैं श्राप देने के लिए आए। क्या किया कि तेरी लड़की ने हमसे भिख मंगा कहा है। आज तू मेरा शिष्य न होता तो मैं अपनी कुटिया से ही मैं तेरी लड़की को श्राप दे देता। मैं तेरे दरवाजे आए, तुझे बता कर श्राप देने के लिए आए। सोई चरणन पे
हाथ परी गो कहीं गुरुदेव अब माफ कर दे। अच्छा जी बताओ, पांडाल में बैठी माता कौन कौन सास ससुर पति के 5 छुअती हाथ आड़ू करियो। सास ससुर पति के ये कहूँ ना तुम्हें पटीला वही ना छुअती ऐसो तो ना मतलब कहूँ करते हैं मोबाइल नौकरी वोकरी करता हूँ करे ही है तो उन्हें छुअती। कल हमने तुम लोगों को स्वागत देखो तो हमने कितनी तारीफ करी बताओ। तेरी या जन्म जन्म सुख पावे भी जो हरि को भजन करे। एक जन्म तुम गैया बनियो मैया पहली सिद्धि पाओगी जो हरि को भजन करोगी। एक जन्म तुम कन्या बने और नारी दुर्गा बन के आवे। अरे सब पानी फेंको तुम कोई का मालूम थी कोई ना छूती। हम तो साथ में दिन पूछते लास्ट में माता अनसुईया मैया का नाम किस किस ने सुना माता ने। मैं भाइयों की बात नहीं करते, माँ देवियों ने किस किस ने सुना हाथ खड़ा करो। अनसुईया अनसुईया बहुत अच्छी बात। और जिनने ना ही सुनो तभी हाथ ना उठे काय को 5 हुए ये मरम ही ना जाने पाए को मतलब का हो। आओ हम तुम्हें बताते आज के बाद छुइयो सही है। हाँ अच्छा कौन सी चौथी आते पाप है तो मूड देती हुई है कौन सी गोद करवा चौथ पाप है तो लादा चौथ हो ना तो दिया आते नहीं। बताओ सब अपने अपने मतलब से जुड़े होते हैं। अगर अब मिठाई ना आए अब दुतिया ना आए तो मैं बात ना उपाय न चुके जाऊं। माता तुम्हें एक बात बता, भोले बाबा की पत्नी ब्रह्मा जी की पत्नी और विष्णु भगवान की पत्नी एक जगह बैठी थी आपस में। एक बहस छिड़ गई कि अच्छा जब बताओ सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है तीनों में आपस में। अब जगह ना तू ना है हम है ना क्योंकि तू ना है हम है। अब कहना तू ना है हम है तीनों अपने आपस में बातें करे। तब तक नारद आए गए। लक्ष्मी मैया ने कही लला नारद मैं एक बात सुन। अच्छा तुम फैसला करते हो तुमको भ्रमण करता रहता हो ना पृथ्वी लोग पे देव लोग पे हर जगह तुम घूमत रहा तो। अच्छा मुझे बताए देव सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। अब लक्ष्मी मैया सोच रही है भावना हो जाइए, ब्रह्माणी मैया सोच रही है भावना ले जाइए, पार्वती मैया सोच रही है भावना हो जाइए। नारद ने कही मैया में झूठी गए या सत्य कहे। लक्ष्मी मैया बोली बिल्कुल नारद सत्य कहियो तुम्हें हमारी कसम। ये तो चिंता मत कर। लेकिन मैया सबसे बड़ी पतिव्रता अगर देखी जाए तो मैया अनसुईया से बढ़कर के कोई नहीं। सोई तीनों के मिर्चे लग गए, सब आत्मा सूख गई। सोई भज भज के हमारे पत्नी के दिए न पहुंचे। भोले बाबा की पत्नी भोले बाबा से बोली, ब्रह्माणी अपने ब्रह्मा जी से बोली, लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान से बोली आज जाओ परीक्षा लेके आओ, आज जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए संत के भेष में। जब संत के भेष में गए अनसुईया मैया के दरवाजे आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि। अनसुईया मैया भोजन लेकर के आई। लो भगवान भोजन करो। जवाब दिया मैं भोजन उस स्त्री के हाथ से करते हैं जो स्त्री नग्न अवस्था में मुझे करा दे। परीक्षा लेने गए
मुझे नग्न अवस्था में जो स्त्री भोजन करा देगी हम उसके हाथ से मैं भोजन करेंगे। अब देखो मैया चक्कर में पड़ गई, शंका में पड़ गई। अगर हम 2 मिनट प्यारे सज्जनों, जग गई मैया सोच रही अगर हम नग्न अवस्था में हो रहे तो मेरो धर्म जाएगा, पति वालों धर्म जाएगा। अगर हमने संतों को भोजन नहीं कराया तो हमारा ये धर्म जाता है। मैं क्या करूं? अब गर्म दूध न ले लिवे को न उगलिवे को, ना हमने भोजन नग्न अवस्था में करा सकते और ना ही ने हम अपने दरवाजे से भेज सकते ऐसे। फिर मैया ने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया। अत्रि मुनि की नारी थी अनसुईया, अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया। पिया मेरी लाज आपके चरण में है, मेरा धर्म आपके चरण में है। सोई बुद्धि आ गई, क्योंकि जिनके तेज होता है, ब्रह्मचर्य धारण होता है तो विवेक समय अनुसार काम करता है। मेरे प्यारे सज्जनों, मैया की बुद्धि में एक बात आई गई पति की आशीर्वाद से। क्यों ना इन्हें बच्चा बना दे? बच्चा के लिए माँ होती है, चाहे नग्न अवस्था में हो चाहे वस्त्र पहने हो। तो भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मैया अनसुईया ने बालक बना दिया और पूजन करा। अब बताओ पति बड़े तो भगवान बड़े? सोचने वाली बात है, पति बड़े या भगवान बड़े? पत्नी के लिए सबसे बड़े भगवान से भी पद ऊपर पति का होता है। लेकिन कष्टों वाली बच्चा समझती कि तू समझियो ना। मैया एक बात बता रहे, देखो बात जो है तो सब 5 होती है। तो रठीरा में हमें तो करवानो जानो, हमें तो समझ नहीं पता है। अब वही बात मकाई को कहीं यहाँ तो देखो सब 5 होती है। तो उनको ऐसे ही जाकर एक ना यहाँ तो डरता है। तो देखो जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है उनके लिए माताओं जो कल जन्म बताए आज वो हम जन्म बताए रहे। कतरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करे। कतरिया 7 देवी नदी गंदी है, मातन की गंदी है। तो मातन क्यों गंदी ना है? अच्छा तारीफ है, तारीफ या 2 हाथ से बजते हैं, 1 हाथ से देवो ना बजते। अच्छा अगर मैया सोचे हम पतिव्रता बनी है, अब मैया के घर से आए कितने बात हुआ कोई 75 को पी में आएगा घर। अब मैया जोगी पाए अब एक शरीर न सदो ऊपर से गिर गए। पतरी सी वही प्लास्टिक की ना तो वाले मुड़े रहे हड्डी मुड्डी सब जन्म रहे वो काय को पाए छुए। कर्म प्रधान विश्व रचा जो जस कर जैसो फल चाखा। इंसान की वैल्यू नहीं है, इंसान की पूजा नहीं होती, इंसान के कर्मों की पूजा होती है। अच्छे कर्म करो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी संतान सम्मान करेगी। अच्छे कर्म नहीं करोगे, अब ये तो बात रही माताओं की। अब पांडाल में बैठे दादाओं, अब वो ध्यान में जिनके ब्याह लागन हो गए हो। अब हमारे लागन जैसे में सुने न सुने नहीं कोई फर्क होना, तब तो नहीं मालूम।
तो जिन जिन के ब्याह हो गए वहां पे खास करके ध्यान दे दे। जहाँ प्रसंग चल रहा था, कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे और मन ठाड़ी हो जाइयो। जिन जिन ने कलश भरे हो न लेवे को ठाड़ी हो जाए। याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने जो इतने शब्द गए हैं तो कहा कि आज तू हमारा शिष्य न होता, आज तूने हमारे पैर न पकड़े होते तो मैं तेरी लड़की को श्राप दे करके ही घर से यहाँ से जाता। तेरी लड़की अरे जो पूरा पांडाली ठाड़ो हुई हो। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा मैं तेरी लड़की को श्राप नहीं दूंगा, मैं तेरी लड़की को मैं दंड जरूर दूंगा। हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रहे महाराज याति के साथ में, और तेरी लड़की हमारी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी, क्या तुझे मंजूर है? जवाब दिया मुझे मंजूर है। बहनाओ बात मत करो, बात मत करो, लेके चुप्पा बैठ जा, पर बातचीत ना। देखो आज ले लो कल ले लो, परों जो मिल जाए सो हमें देती रहिए, शांति से ले लो। प्यारे सज्जनों, महाराज याति के साथ में देवयानी का विवाह किया और सर्विष्ठा दासी के रूप में भेजी। दासी के रूप में जिस समय भेजी है, याद रखना मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, एक महल में सर्विष्ठा ठहरी और एक महल में देवयानी ठहरी। एक बार की बात है, महाराज याति शिकार खेलने को गए, शिकार खेल करके घर वापस लौट आ रहे थे तो सर्विष्ठा के महल के पास से होकर के गुजरे तो सर्विष्ठा ने अपना चेहरा खिड़की के बाहर निकाला तो याति की नजर पड़ गई। याति ने सोचा कि दिन में चांद निकल आया, इतनी लड़की सुंदर थी सर्विष्ठा। तो सर्विष्ठा ने दूसरी बांदी बुलाई, कहा महाराज को मेरे पास बुला लाओ। जब महाराज को बांदी के द्वारा बुलाया तो सर्विष्ठा ने महाराज याति से एक सवाल कर दिया कि मेरी एक बात सुनो महाराज, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? दूल्हे का होता है। महाराज
मैं भी आपकी ससुराल से आई हूँ, क्या हम पर हक नहीं है? जो इतने शब्द कहे महाराज जाति खड़े के खड़ी रह गए। ये कैसा सवाल है? जवाब दिया, अगर हक है दूल्हे का तो हम पर भी हक है आपका। हमारी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? ये क्या कह रही? जवाब दिया, बिल्कुल सच है। उसी दिन से महाराज जाति सर्विस्टा के महल में आना जाना प्रारंभ कर दिया, मतलब आने जाने लगी। तो सर्विस्टा के गर्भ से 3 बालक हुए, अनु, ध्रुव, कुरु, जिन्हें कुर्वा कहते हैं। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, देवयानी के गर्भ से 2 बालक हुए, यदु और उर्वश। एक समय की बात है, देवयानी एक पुत्र को दुग्धपान करा रही थी, तब तक एक पुत्र रोने लगा। तब तक याति आ गई। याति ने पुत्र को रोता हुआ देखा। देवयानी क्या कर रही हो? सारे दिन तुम्हारा पुत्र रोता रहता है, उसके 3 कभी रोती नहीं। एकदम गुस्सा में और अंदर जो भड़क रही थी वो भड़क फूट गई। जो फलक फूटो लला लागन तुम्हारी के सब सोई। देवयानी ने वही बात पकड़ ली कि बाकी 3 कहूं रोत ना, वही बात पकड़ लाई। और यहाँ बहुत सुंदर चौपाई भी है मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, ध्यान देना। प्यारे भगवत सज्जनों, मोहिन नार नार के रूपा अपन नगार जहरी तेनुपा। स्त्री शब्दों पर ध्यान देना दादा। मोहिन नार नार के रूपा मतलब स्त्री के रूप को देख करके दूसरी स्त्री कभी मोहित नहीं होती। अब जैसे एक उदाहरण देते, उदाहरण जैसे कोई बहुत सुंदर हो, एक स्त्री बहुत सुंदर हो, वो सामने से आए और एक स्त्री इधर से जाए। जो इधर से जाए वो खूब उल्टोता होए, रोटी करने वालों उल्टोता होए, और बालना से जो आए वो बहुत सुंदर होए, तब कछ न कुछ अब बड़ो दोस्त जरूर निकालते हैं। क्या कहे पता? देखो मरी जाते हैं, इतनी बड़ी नामदारी है, दोस्त जरूर निकले जब कितने वो सुंदर हो। पर मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, जवाब दो कि मुझे जहनो है, मुझे जब बताए थे कि तुम जब हमारे पास आए तो वह प्रशंसा करते ही चले आए, बाकी वह कौन है? अब याति ने मन में सोची अगर हम बताए रहे तो भाई, और जैसे नाय बताए रहे तो जो कबून जो फलक फूटी है, जो कल फूटे वो आज फूट जाए तो ही ठीक है। तो महाराज याति ने जगह का सर्विस्टा के 3 बालक हैं, मैं कहूँगा रुवत ना है। देवयानी बोली अरे दैया धरती फट जाए बाई में समाये जाए।
ब्याह हमारे संग होए कि आओ हमारे दोए और जिनके संग ब्याह होए कि ना आओ आगे तीन देखिए वगे तीन कहते आए देखिए भी बालक हमारे ब्याह के संग बहु लेकिन तुम्हारे संग फिर बागे तीन कैसे जवाब दिया कुछ भी हो सोई एकदम झोला उठाओ पट्टा पे पिता के लिए पिताजी मेरे साथ में छल हुआ जो तुमने सर्विष्ठा को दासी के रूप में महाराज याति के साथ भेजा उन्हें पत्नी का दर्जा दिया है सर्विष्ठा शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कमंडल में जल लिया और श्राप दे दिया बेटी तू जा मैं अपने हिसाब से देख लेती श्राप दे दिया तू बल के घमंड में हमारी बेटी से रिश्ता तोड़ा और दासी से रिश्ता जोड़ा मैं तुझे श्राप देते इसी वक्त तू बूढ़ा हो जा महाराज याति बूढ़े हो गए तब तक देविया ने आएगा और कहां से जवानी थी और कहां बुढ़ापो देविया ने पहचाना है पाओ महाराज याति से ही देविया ने बोली है तुम क्या कर रहे हो तो महाराज याति ने लाठी दिखाई दे रही लाठी से दिखाई दे रही ये कहीं पड़ेगी तेरी बुद्धि खुले महाराज तुमने देखी जी तुम्हें क्या हो लेकिन तू ही जाने कहां तू भगत ही करा के आई है तू ही से पट फिर बन के पहुंची पिता के पास पिताजी तुमने ये क्या किया तुमने श्राप दे दिया वो कल मर जाएंगे अरे हमारी जवानी उधर बुढ़ापा वो कल मर जाएंगे मेरी जिंदगी किनके साथ में कटेगी हम कुछ नहीं जानते उन्हें ठीक करो तो शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले देवी श्राप विरोध में दिख गया श्राप वापस नहीं होता एक उपाय है क्या उपाय कि महाराज याति के 5 पुत्र हैं अब 5 पुत्रों में से कोई जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले ये हो सकता है 5 पुत्रों को पास बुलाया बड़े पुत्र से कहा बेटा मुझे जवानी दे दो मेरा बुढ़ापा तुम ले लो क्योंकि संतान हमारी है ना बड़े पुत्र ने कहा पिताजी अब जवानी तो दे देंगे याति के बड़े पुत्र ने कहा मैं जवानी तो दे दूंगा पर लेकिन हमारी जवानी के साथ हमारी जवानी लेने के बाद में तुम माँ के साथ सहवास करोगे ये पाप हमारे सिर चढ़ेगा मैं तुम्हें जवानी मैं नहीं दे सकता 4 बालकों ने मना किया तुरबस ने जवानी दी बुढ़ापा लिया कई वर्षों तक महाराज याति ने शासन किया याति ने शासन करने के बाद मेरे भगवत सज्जनों यदु को राजा बनाया तो बस को जवानी दी और महाराज वहां से चले प्यारे सज्जनों परीक्षित महाराज हमारा यदुवंश है यदु के 56 पीढ़ी के बाद यदु के 56 पीढ़ी के बाद उग्रसेन का जन्म हुआ कितनी पीढ़ी 56 पीढ़ी के बाद यदु ने यदुवंश आगे बढ़ाया यदु से जड़ मानो यदु से यादवों की जड़ पड़ी यदु के 56 पीढ़ी के बाद उग्रसेन का जन्म हुआ अब ध्यान देंगे भगवान योगी राज कृष्ण कन्हैया यदुवंश में आए वो क्यों आए और कब आए एक ताली बजा करके भगवान का कीर्तन बोल ले फिर आगे हम और सुना